अभी आज से जो रिकॉर्डिंग होगी वो आप लोग को अपने टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेगा, जो वास्तु एक्सपर्ट का ग्रुप है। जिसका नहीं ज्वाइनिंग हो रहा था, मैं उसको ज्वाइन कर दिया हूँ। तो आप लोग को जो भी कुछ मिलेगा सब वहीं पे मिलेगा, और आप लोग को जो करना रहेगा अपने कोर्स से संबंधित, अपनी क्वेरी से संबंधित, आप लोग उस पर डिस्कस करो। जो नहीं समझ में आएगा मैं उसका आंसर करूंगा जब मुझको टाइम मिल जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखना है। और आप उसको, आपको जैसे जो कुछ रहेगा उसमें सारे पीडीएफ्स भी हैं। आप लोग को मैं पर्सनल भी भेज दिया हूँ, लेकिन उसमें सारे पीडीएफ हैं। अभी ये दो लोग आज को, एक प्रभाकर सर को, एक रीता मैडम को अभी ऐड नहीं किया हूँ, मैं ग्रुप में अभी ऐड कर दूंगा। तो इन लोग का भी उसमें आ जाएगा। तो आप लोग को जो कुछ आएगा, जैसे मैं अभी जो 3D रेमेडी रहेगा, 3D रेमेडी की पिक्चर भी वहीं पे भेजूंगा, और 2D रेमेडी की पिक्चर भी वहीं पे रहेगी। तो आपको वहां से उसको कनेक्ट करना रहेगा। तो चाहिए तो आप उसको प्रिंट भी ले सकते हो, जो कुछ लेना रहेगा उससे आप ले सकते हो। क्योंकि उससे आपको उसमें आसानी, मैं आप सबको अलग अलग नहीं भेज सकता हूँ, इसलिए कोई मिस हो गया, रह गया। तो कल से आप लोग को जो लिंक भी मिलेगा उसी में मिलेगा। तो हमको हर किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन कहाँ पे है। ठीक है। सर मेरे को जोड़ा है आपने उसमें? हाँ, जोड़ा हूँ। ठीक है। अभी ठीक है। अभी ये फिरोज किधर है, और रजनी बैरागी, पूजा भलोटे तो क्लास नहीं करेंगी, उनको सिर्फ वीडियो चाहिए। चार लोग अभी नहीं हैं। भारती मैडम आ गई हैं। सुप्रिया भी नहीं आई है अभी। सर जी मेरा टेलीग्राम में ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है, पता नहीं किया क्यों। हूं मैं, किया हूं आपको। तू ऐड है। ऐड हो। बट मेरी तरफ से वो ओपन नहीं हो रहा, शायद कुछ इसमें सॉफ्टवेयर का कुछ प्रॉब्लम है। अपडेट, नहीं नहीं मैं नहीं नहीं नहीं, अपडेट करो। मेरा मैं भी कल ऐसे ही हो रहा था। अपडेट मैंने ही कर रही हूँ, मैं ओके मैंने भी कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं, मैंने कर दिया हूं ये। ओ, ठीक है। नहीं हाँ। उसका नहीं खुल रहा है ना। उसका नहीं मेरे खुल। साइड से नहीं खुल रहा है, वही बता रही हूँ। मेरे साइड से नहीं मेरा खुल भी रहा है। पहले नहीं हो रहा था, तो मैंने फिर अपडेट किया, क्योंकि तब से हमने दोबारा टेलीग्राम यूज ही नहीं किया ना। नहीं, मैं कब तो से अपग्रेड कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा, इसलिए मैंने बोली बता देती हूँ, क्या पता कुछ प्रॉब्लम है, वो मैं दिखा दूंगी। हाँ, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है। ठीक। अब हम जो आज से अपना स्टार्ट करेंगे, एक एक जोन्स को पकड़ के चलेंगे। फिर ठीक जिसमें है। आपको अभी बेसिक बैलेंस कैसे करना है, जिसको बोलते हैं बेसिक बैलेंसिंग, फाइव फाइव एलिमेंट थ्योरी। फाइव एलिमेंट थ्योरी के हिसाब से हम जो बेसिक बैलेंस करते हैं, जिसमें आपका आता है स्कटिंग पर टेप लगाना। अब जैसे क्लाइंट आपको एक दीवार पे तीन जोन, दो जोन ऐसे मिल रहे हैं, तो आप उस जोन को दो कलर तो कर नहीं सकते हो। तो उसका जो आपको प्रेफरेंस रहेगा, या तो आप स्कटिंग पर टेप लगाओ, या तो उसके लिए क्या रहता है, जैसे मैंने आपको शेप्स लिखाए थे, आप लोग शेप्स लिखे नहीं तो वापस लिखना है तो फिर से लिख लो। तो हाँ, अगर सर एक चीज बताना, हम नोट्स साथ साथ बनाते जाएं कि आप रिकॉर्डिंग भेज दोगे? रिकॉर्डिंग आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप पे ही मिलेगी, ये यूट्यूब पे नहीं जाने वाली है। कल्पना मैडम ठीक है कैमरा ऑन कर लो। प्रभा अच्छा, प्रभाकर जी बाहर सर। हैं इसलिए। सर मैं बाहर हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, इसलिए अच्छा, ऑफ किया है सर। ठीक है, इसलिए कि यूट्यूब पे तो जाएगी नहीं, कोई देखने वाला ही नहीं। आप ही 12 लोग हो। आप ही 12 लोग देखने वाले हो एक दूसरे को। ओके ओके तो सर। आप लोग को पहचान भी रहेगा, तो आप ग्रुप में अपना कुछ डिस्कस भी कर लोगे। यस सर। हाँ। तो आप लोग क्या करना रहेगा, अब जैसे जो, अगर नोट्स बनाना है तो जो अगर बना सकते तो बना लो, और बाकी वीडियो तो मिलेगा ही। तो आपको ग्रुप में मिलेगा, सुबह में मिल जाएगा। मैं अभी डाउनलोड कर दूंगा, इसलिए कि वो टेलीग्राम ग्रुप पे जाएगा, इसलिए व्हाट्सएप पे शायद आप लोग को ना डाउनलोड हो, इसलिए बड़ा रहेगा, 2 घंटे, पौने 2 घंटे का। तो आपका एमबी भी ज्यादा जाएगा, उसमें एमबी ज्यादा टेलीग्राम पे नहीं जाता है। तो आपको ये आसानी रहेगी। तो अब जैसे लिखना है, तो मैंने बेसिक में लिखाया था, लिखना तो फिर से लिख लो। जो शेप है, वाटर एलिमेंट का जो होता है आयताकार होता है, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। नहीं, सॉरी, वाटर का बेबी शेप है, बेबी शेप। वाटर एलिमेंट का शेप है बेबी शेप। वेव होगा ना। हाँ, लहरदार। हम्म। और एयर एलिमेंट का जो शेप है
वो है रेक्टेंगल, आयताकार। इसका भी मैं फोटो आप लोग को भेज दूंगा, फोटो के साथ। ये भी मैं ग्रुप में भेज दूंगा, मेरे पास है पीडीएफ, मैं उसको फोटो निकाल के वो सब मैं आपको ग्रुप पे डाल डाल दूंगा। तो आपको उसमें मेटल्स ये सब रहेगा। और बेबी शेप के आगे लिख लेना एल्युमिनियम। और एयर में लिखिए रेक्टेंगल, आयताकार, और लिखिए SS304, स्टेनलेस स्टील 304। ये शुद्ध स्टील होता है, जो मिक्स जरा भी नहीं रहता है। अगर आप शॉप पे जाओगे, बोलोगे हमको SS304 का स्टेनलेस स्टील चाहिए, तो आपको मिलेगा। लेकिन जो रेमेडी वाले रहेंगे वो आपको यही देंगे। बाकी दुकान वाले आपको कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन जो रेमेडी बेचते हैं आपको यही चीज देने वाले हैं। अब फायर जोन का है ट्रेंगुलर, त्रिभुजाकार, और उसका मेटल्स है कापर। और अर्थ एलिमेंट, उसका है शेप स्क्वायर, चौकोर, मेटल से ब्रास। और स्पेस एलिमेंट का है राउंड, यानी सर्कल, और उसका मेटल से MS, मतलब आयरन। अब जैसे आप पेंट नहीं करा सकते हो घर का, तो पेंट कराने की थ्योरी में जैसे दो जोन्स आते हैं, तो आप इस मेटल्स की जो पत्ती आती है, उस पत्ती को आप, इसको बोलते हैं स्पेस सर्जरी। आप ड्रिल से, कटर से कटिंग करवा कर जमीन के अंदर डाल दे। तो जैसे आपके घर में टाइल्स लगी होगी 2x2 की, 1x1 की, उसमें देखो स्पेस आता है, जहां से एक जो ज्वाइंट होता है तो उसके बीच में स्पेस रहता है। तो उसी तरह से आपको स्पेस करवाना रहेगा कटर मशीन से, और उसमें ये मेटल्स को आप डाल दोगे। इसको बोलते हैं स्पेस सर्जरी। तो वही काम ये भी करना है, लेकिन क्योंकि ये होती है अंदर, मेटल्स जो होता है, तो शायद आपको बेसिक बैलेंस में उतना रिजल्ट ना मिले। मतलब जो बार चार्ट के हिसाब से आप बैलेंसिंग कर रहे हो, तो शायद उतना रिजल्ट ना मिले। तो आपको क्या करना रहेगा, या तो आप पेंट करवाओ पूरे दीवार को, और अगर एक जोन्स में दो दीवार आती है, तो उस दीवार के लिए आप स्कटिंग पर 3 मतलब 3 इंच का जो है टेप लगाना है। अगर आप एक बार ध्यान से सुन लोगे, फिर बाद में वीडियो देख के लिखोगे, तो आपको जल्दी रिलेट हो जाएगा। इसलिए अभी एक चीज पे आप फोकस करो, सुनने पे करो, फिर बाद में लिखना कल अपना। वही। इसलिए सैटरडे के बाद जो है हम एक, इसीलिए एक दिन छोड़ के एक दिन रखा हूं, ताकि आप लोग दूसरे दिन उसको ध्यान से रिवाइज कर लो। अब फिर जैसे, अब जैसे आपका नॉर्थ जोन मान लीजिए बड़ा है, नॉर्थ जोन बढ़ा हुआ है, तो उसको कम करने के लिए आपको लाना पड़ेगा एयर एलिमेंट। आप ये खोल लीजिए, PDF खोल लीजिए। सर मेरे पास तो शायद पीडीएफ नहीं है ना। अच्छा, एक सेकंड मैं दिखा देता हूँ। कौन सा वाला PDF खोले हैं? एट्रीब्यूट है, ब्रह्मस्थान एक्टिविटी, और उस इफेक्ट ऑफ 32 एंड 30।
क्रिस्टल दिसते ना जास्त. आया स्क्रीन पे? हम्म, ये मैंने बोला. आगे सर. हाँ, अब अभी जो मैंने आपको कल समझाया था, मतलब ये दूसरे एक दूसरे अब जैसे यहाँ पे देखो, अर्थ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, एरो देखो, एरो जो जा रहा है मतलब यहाँ पे अर्थ वाटर को कंट्रोल कर रहा है, कि मतलब अगर स्टोर या मिट्टी या पीला कलर वाटर के जोन में आएगा तो ये आप इसको नॉर्थ को कंट्रोल करेगा, कम करेगा, जिसके वजह से आपको अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। अब वाटर किसको कंट्रोल कर रहा है? फायर को, अग्नि को। अब अग्नि, फायर जो है, फायर के अंदर अगर वाटर आएगा या वाटर के अंदर फायर आएगी तो प्रॉब्लम सिर्फ फायर को ही ज्यादा होगी, तो दोनों यहाँ पे प्रॉब्लम्स में आ जाएंगे। लेकिन वाटर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फायर को कंट्रोल कर रहा है और अर्थ वाटर को कंट्रोल कर रही है। अब फिर उसके बाद स्पेस एयर को कंट्रोल कर रही है और एयर जो है अर्थ को कंट्रोल कर रही है। ये समझ में आ गया? कंट्रोल मतलब जैसे हमारी कमांड किसी के दूसरे के हाथ में है, मतलब हम दूसरे के कब्जे में आ गए, जब तक वो हमको छोड़ेगा नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये है इसका कंट्रोल ऑफ 5 एलिमेंट्स, मतलब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को कंट्रोल करता है, मतलब एक छोड़कर तीसरा वाला। 5 एलिमेंट्स हैं। अब देखो जहां पे भी आप देखोगे एक छोड़कर दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी थ्योरी पर आपको जो करना है 5 एलिमेंट्स के हिसाब से घर की बैलेंसिंग करना है। अब दूसरा देखिए, ये आया साइकिल ऑफ क्रिएशन। अभी नहीं. अभी नहीं है. आ गया. अब ये साइकिल ऑफ क्रिएशन, अब देखो वाटर जो है एयर को पैदा कर रहा है और एयर अग्नि को पैदा कर रही है, अग्नि अर्थ को पैदा कर रही है, अर्थ स्पेस को और स्पेस वाटर को। अब जैसे मान लीजिए आपको वाटर एलिमेंट को मतलब नॉर्थ को बढ़ाना है, ये बात ध्यान से समझना, यहीं पे फंसना रहेगा। अगर आपका मान लीजिए उत्तर दिशा बाढ़ चार्ट में कम आ रही है, जैसे आपको किसी ने बोला कि हमारा ये जोन कट है, उत्तर कट है, नॉर्थ ईस्ट कट है, साउथ ईस्ट कट है, कुछ कुछ भी कट है, तो अब जैसे मान लीजिए आपको उत्तर दिशा कट है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ ईस्ट कट है, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कट है, मतलब ये 4 जोन्स हैं। ये चारों जोन में कोई भी अगर कट है तो आपको नॉर्थ को बढ़ाने के लिए क्या लाना पड़ेगा? स्पेस एलिमेंट।
क्योंकि स्पेस एलिमेंट उत्तर दिशा को पैदा कर रहा है। तो आप वहां पे व्हाइट कलर या तो ग्रे कलर लाओगे, ग्रे। ग्रे या तो व्हाइट, दोनों कलर। नीलम मैडम उस दिन आप लिखे होंगे, इसलिए बोल रहा हूँ हाँ आज। लिखा है, हाँ उस दिन लिखे होंगे। नहीं खाली व्हाइट ऐड करना है। हाँ तो व्हाइट और ग्रे दोनों बोला था उस दिन भी, तो आप इतना। हाँ मैंने हाँ खाली ग्रे लिखा। अच्छा ठीक है। तो आपको उत्तर दिशा को बढ़ाने के लिए व्हाइट और ग्रे यूज करना है, मतलब कलर। इस कलर का पेंट लेना है, या तो आप इस कटिंग पर टेप लेके टेप लगा सकते हो 3 इंच का, जितना आपका वो जोन्स आएगा। अब जैसे आपको एयर एलिमेंट बढ़ाना है, मतलब ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये 3 दिशाएं कम है, उसको बढ़ाने के लिए आपको ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक मैं अवॉइड करता हूँ, ब्लू कलर आप ले सकते हो उस दिशा को बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए आपके पास वहां पे किचन है, कुछ भी है, नीचे जगह नहीं है, तो क्या कर सकते हो उसको बढ़ाने के लिए, आप उस जोन में बेबी शेप बना सकते हो ब्लू कलर से। या तो जैसे आपने देखा मेरे घर पे लगा हुआ है ये पानी का झरना, आप वो झरना भी वैसे लगा सकते हो, काम वही करेगा। हाँ सेम वही काम करेगा। अगर आपकी वो जोन कम है तो उसको, मैं अभी बढ़ाने की बात कर रहा हूँ, काम कम करने की बात बाद में करता हूँ, सिर्फ आप बढ़ाने के लिए समझते जाओ कि जोन अगर कम से है तो उसको हमको बढ़ाने के लिए क्या करना है। तो आपको वहां पे बढ़ाने के लिए या तो बेबी शेप करना है, पेंटिंग से डिजाइन ऐसे बेबी शेप समुद्र की लहर की तरह बना देना है, या तो आप कोई समुद्र की पिक्चर लगा सकते हो, झरने की पिक्चर लगा सकते हो, तो वह जोन आपका बैलेंस हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ कम है, तो उसको बढ़ाने के लिए साउथ ईस्ट में आपको ग्रीन कलर नहीं करना है, ये नोट कर लो। अगर बहुत ज्यादा कम है तो आप वहां पे ग्रीन कलर यूज करना, नहीं तो आपको रेड कलर ही यूज करना है। अब उसका रीजन सुन लो, क्योंकि अग्नि में अगर हम लकड़ी डालेंगे तो अग्नि ज्यादा प्रज्वलित हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे, अग्नि के अंदर अग्नि ही यूज करेंगे। मतलब मान लो थोड़ी आग जल रही है तो हम उसमें और आग ले जाकर डालेंगे, लकड़ी नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम उसमें और लकड़ी डालेंगे, वुड डालेंगे, तो आग जंगल की आग बन जाएगी, जिसके वजह से उसके घर में एक्सीडेंट या फायर का डिस्प्यूट ये सब हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकती है। तो साउथ ईस्ट आपको अवॉइड करना है मेजर। बाकी आप साउथ साउथ ईस्ट और साउथ में या तो ग्रीन कर सकते हो एकदम, लेकिन एकदम लाइट। लेकिन मैं कहीं पे ग्रीन नहीं करता हूँ, मैं पिंक कलर ही यूज करता हूँ, रेड भी नहीं यूज करता हूँ, पिंक यूज करता हूँ। तो आप पिंक कलर यहाँ पे यूज करो, सबसे अच्छा है बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर वहां पे साउथ साउथ ईस्ट साउथ ये सब है ही नहीं, मान लो आपका 10 बाई 20 या 20 बाई 40 का घर है और आपको 5 फीट साउथ ईस्ट मिल रहा है या साउथ मिल रहा है, 4 फीट मिल रहा है, तो आप ग्रीन कर सकते हो। लेकिन अगर 50% का रेशियो है तो आपको नहीं करना है, फिर आपको पिंक कलर ही ऐड करना है। ये समझ गया? सर ये लास्ट वाली लाइन दोबारा बोल दोगे जरा प्लीज? जैसे मान लीजिए आपका 20 बाई 40 का घर है। अब मान लीजिए आपका साउथ ईस्ट या साउथ साउथ ईस्ट या साउथ में मान लीजिए डक्ट आ गया या कुछ और आ गया, लिफ्ट आ गई एक बगल की बिल्डिंग की, तो मान लीजिए वो आपकी दिशा कम हो गई, 4-5 फीट मिल रहा है आपको, तो आप वहां पे लाइट ग्रीन कर सकते हो, डार्क ग्रीन नहीं करना है। दूसरा ऑप्शन, अगर आपको डर लगता है कि हमको शायद प्रॉब्लम होगी, तो ग्रीन ना यूज करके आप पिंक कलर ही यूज करो, उससे रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन आपको बहुत ज्यादा रेड यूज